एक ना एक दिन तो प्यार होगा, इश्क करूंगी और फिर शादी करूंगी। तुम तो उसे पढ़ा रहे हो, मुझे लगता है वो तुम्हारे ख्वाब देखने लगी है। तेरे दिल में चोर तो है नहीं। आप भी कातिल के साथ मिले हुए हो। अमीर गरीब के लिए कानून तो बराबर का रखो ना साहब। गांव के दरख्तों पर जिन भूतों का साया होता है बेटा, किसी चुड़ैल का हाथ लग गया ना तो काम खराब हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा इश्क पाबंदे दीदार क्यों है? ये तेल नहीं, जादू है सर, जादू। ये तेल बनाने का नुस्खा हिटलर के एक फौजी ने मेरे बाप को दिया था सर। अब नुस्खा तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि अल्लाह बख्शे मेरे बाप ने हिटलर के उस फौजी की जान उस वक्त बचाई थी जब मौत उसके सर पे खड़ी थी सर, जैसे आपके सर पे डंडा खड़ा है सर। बस फिर मेरे बाप की और उस जर्मन की यारी हो गई सर। फिर जब जंग खत्म हुई, सब अपने मुल्क को वापस जा रहे थे, तो उस जर्मन ने मेरे बाप से कहा, आपको और तो कुछ नहीं दे सकता, बस तेल बनाने का ये नुस्खा दे सकता हूँ जो टूटी हुई हड्डी को सीमेंट की तरह जोड़ दे सर। आपकी तो छोटी मोटी मोच आई है सर, ये आप तो कल तक भागने लग जाएंगे। हम भागना ही पड़ेगा यहाँ से। अब आपकी इस बात का क्या मतलब लूं सर? नहीं कुछ नहीं, मैं बकवास करने की आदत है कभी कभी। जरूरी है जी, बकवास करना भी जरूरी है। अब बंदा साल के 12 महीने काम की बात तो नहीं कर सकता सर। मुझे तो लगता है मैंने कभी कोई काम की बात की ही नहीं है। और मुझे लगता है सर आपके गिरने से सिर्फ पैर पे नहीं सर पे भी चोट लगी है, इसलिए ऐसी थकी हुई बातें कर रहे हैं सर। सर कुछ तो खुदा का खौफ करें। पूरे गांव में एक ही तो बंदा है जो सर काम की बात करता है। अब्बू से क्या बात हुई थी तुम्हारी? सर पहले आप बताएं, आप उदास क्यों हैं? मीनू के साथ कोई सरहदी झड़प हुई है क्या? नहीं, भला मेरी मीनू से क्यों कोई झड़प होगी? छोड़े सर जी, मैंने आपकी तरह दुनिया तो नहीं देखी है, लेकिन इस गांव के एक एक बंदे की नब्ज देखी है सर। आपने डॉक्टरी की किताबें पढ़ी हैं सर, और मैंने मरीजों की आंखें पढ़ी हैं सर। आंख का रंग देख के बता सकता हूँ सर कि मरीज का ब्लड प्रेशर है, उसे यरकान है, मैदे की कमजोरी है या गुर्दों की बीमारी है। मैंने मीनू की आंख को आज देखा है सर, उसे दिल की बीमारी लग गई है, वो आपको दिल दे बैठी है सर। इसीलिए तो भागना चाहता हूँ यहाँ से। आप तो भाग जाएंगे सर, उसका क्या होगा? वो मेरा मसला नहीं है सर, आप उसका सबसे बड़ा मसला है। आज जब आपकी चोट का उसे बताया तो ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे सांप ने डस लिया उसे। भागी भागी यहाँ पहुंची सर, लेकिन दरवाजे से ही मुड़ गई कि सरताज उनसे कोई ऐसी वैसी बात ना करते सर। लेकिन वो तो आई थी यहाँ पे। मैंने भेजा था सर दवाई का पत्ता देकर, ताकि सरताज को लगे कि मेरे किसी काम से आई है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ सर। तुमने क्यों भेजा था? उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे सर। वो मीनू जो किसी की परवाह नहीं करती है सर, उसको आपने रुला दिया। और मैं भी उसकी उतनी परवाह करता हूं जितनी एक मुहज्जब इंसान को करनी चाहिए। वो मुझसे पढ़ती है और मैं उसे पढ़ाता हूं। अब अगर वो इससे ज्यादा कुछ समझने लगी है और मेरे लिए रोने लगी है तो ये अच्छी बात नहीं है अफजल खान। हम खास सारे गांव के सामने अपना भी तमाशा बनवाएगी और मेरा भी। अरे मैं अपनी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत की फिक्र करता हूं। तुम्हारी बात मानती है, उसे समझाओ कि मेरा ख्वाब मत देखे, अपना ख्वाब देखे, अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे। सबकी इज्जत इसी में है कि तुमसे एनकरेज करना बंद करो।
का मतलब तो नहीं जानता हूं सर, लेकिन करिश का मतलब अच्छी तरह जानता हूं। अपने बाप की तरह अंग्रेजी का एक ही लफ्ज आता है सर मुझे। शायद मेरे बाप ने ब्रिटिश आर्मी के किसी ऑफिसर से सीखा हो सर, लेकिन इसे लफ्ज के इर्द गिर्द सर उसकी सारी जिंदगी बंद गई थी सर। जब मैं रोता था ना सर, मेरा बाप मुझे कहता था, अफजल खान मत रो, करेज कर, करेज। और तो और 95 साल की उम्र में मौत के वक्त कलमा पढ़ने से पहले सर एक पूरी कुव्वत से चिल्लाया सर और कहा, हक नवाज नायब सूबेदार ब्रिटिश आर्मी, करेज कर, करेज, और दे दे अपना दम अल्लाह को। सर मुझ में उतनी करेज तो नहीं है सर, लेकिन मैं अपने बाप की कही हुई एक और बात आपको बताना चाहता हूं सर। वो कहता था, दुनिया में उससे ज्यादा खुशबख्त और बदबख्त आदमी कोई नहीं है जिसे औरत प्यार करे और वो उसकी कदर ना कर सके। मोहब्बत के लिए कदर चाहिए होती है और कदर के लिए करेज सर, करेज। मेरा रांझण हुन कोई और, 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 गौर पे आ कोई हो, गौर पे आ कोई हो। ताजी मुझे इजाजत है फिर। कहाँ? दादी ने काम कहा था एक, वो करना है। ठीक है, जा, कल से जल्दी आ जाइयो। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें याद है पहली दफा भी हम यहीं मिले थे, और मुझे लग रहा है आज आखिरी बार भी यहीं मिल रहे हैं। आते ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल बंद कर रही हो मेरी जान? कुछ तो खुदा से डरो, दो चार प्यार की बातें कर लो। तुम प्यार की बातें सुनने में लगे रहना और अगला आके मुझे ब्याह के भी ले जाएगा। क्या बनाते हो जासूसी का? कोई सबूत मिला मेरे मंगेतर के खिलाफ या अभी भी अल्लाह के आशे पर हो तुम? सबूत से ज्यादा मेरी जुबान पर यकीन करो, जो कसम उठवानी है उठवा लो। मैं सच कह रहा था, उसकी दुबई में नौकरी जा चुकी है। तुम भी मेरा यकीन कर लो, अम्मा अब्बा बगैर किसी सबूत के ये मंगनी नहीं तोड़ेंगे। कोई सबूत ला रोशन, सबूत। ऐसा करता हूँ, अरबियों से जाके लिखवा लाता हूँ कि तेरे मंगेतर को निकाल दिया है। इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या ख्याल है? बस होगी तेरी चवले शुरू। कहाँ से लाऊं सबूत? कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरीका है उस्ताद जी के सामने सच लाने का। बताओ। जहांगीर के सर पे कुरान रख के पूछा जाए कि उसकी नौकरी है या चली गई। शरीयत की मार मारनी चाहिए बेहया को। किसी से कुरान उठवाना शरीयत नहीं है। जहाँ सबूत होता है वहाँ कुरान उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जुम्मे को आएगी उसकी माँ हमारे घर। क्यों? शादी की तारीख लेने। तुमने तो कहा था अभी 6-8 महीने हैं मेरे पास। अब नहीं है, जल्दी है रुखसती की। नौफल को नाश्ता दिया है, फिर मैं आपका पराठा डालूं। आ रहा हूँ चाची, नीचे ही आ रहा हूँ। आराम से बेटा, आराम से। पाँव ठीक हो गया तुम्हारा? कल से बेहतर हालत है। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह का शुक्र है। चलो बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। अरे नहीं चाची, दिल नहीं कर रहा। कल रात का खाए अभी तक सीने पे रखा है। तो चलो बेटा चाय पी लो। नहीं, चाय का भी मूड नहीं है। मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ।
अगर मूड बना तो अफजल बनाते कहाँ पे, मैं चलता हूँ। तो मोटरसाइकिल पे छोड़ा उसे। हाँ आओ बेटा, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैदल जाऊंगा, 2 दिन से ऊपर पड़े पड़े टांगे सुस्त हो गई हैं, महीने भी तो चालू करना है। शाम को मिलते हैं। चल खैर से जाओ। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर, अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं, अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। भाई ठीक कहा था तुमने, ये जर्मन तेल ने तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। ज्यादा अच्छी बात है। अब्दुल खान, एक कप चाय मिलेगी? जी सर। मसरत से कह दो कि फुर्सत नहीं है, मसरत से कह दो कि फुर्सत नहीं है, तेरी याद आई है जाए न जाए। तुम तो ऐसे मुंह लटका के बैठी हो जैसे टेस्ट में फेल हुई हो, फर्स्ट नहीं आई। किस बात की उदासी है? कोई बात तो है, आज क्लास में भी चुप चुप सी थी तुम। कोई मसला है तो हमें बताओ, मदद करें तुम्हारी। कोई मसला नहीं है। लग तो नहीं रहा। मैं फर्स्ट आई होती तो अपनी सारी दोस्तों को खुशी में कैंटीन से समोसे खिलाती, चाय पिलाती। तुम खुश क्यों नहीं हो? पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले लो, हम सब मिलकर चंदा कर देंगी। चंदा करने की जरूरत नहीं है, पैसे हैं इसके पास, बस दोस्तों पर खर्च करने का जिगरा नहीं है। ना तुम सब मेरी दोस्त हो, ना तुम पर उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे। डॉक्टर पैसे नहीं देता क्या? क्या कहा तुमने? मैं नहीं, सारा जमाना कह रहा है। क्या कह रहे हैं? यही कि तुम और डॉक्टर आगे जो भी कहना सोच समझ के बोलो। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो खुदा की कसम तुम्हारा वो विषय करूंगी कि पैदा होने तक पछताओगी। छोड़ो छोड़ो, तुम आपस में क्यों एक दूसरे को धमकियां दे रही हो? चलो कैंटीन बंद हो जाएगी, बहुत भूख लगी है। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। बस बस मेरा बच्चा, बस बस, तू ठीक हो जाएगा।
मीनू, ओ मीनू, क्या हो गया अम्मा? सबसे छुप के यहाँ लेटी थी, तुमने यहाँ भी ढूंढ लिया। जब से कॉलेज से आई हूँ कमर टूट रही है। मिराजुद्दीन की हड्डियां टूट रही हैं, दर्द के मारे बेचारा रो रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से जा डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टर कहाँ से आएगा? उसकी तो अपनी टांग टूटी हुई है। तो फिर ऐसा कर, अफजल को बुला ला, जल्दी आ। मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा, बस कर मेरा बच्चा। नहीं, सलाम अलैकुम अब्बू, क्या हाल है? अब्बू मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अफजल चाचा कहाँ है? क्या हुआ, सब गए? भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें दिखवाना है। मैं चलता हूँ। आप आराम करें, वो चाहिए भी आपके पाँव में। नहीं, ठीक है, मैं चल सकता हूँ, चलो। कोई जरूरत नहीं है, आपने सरताज चाची के साथ वादा किया कि मुझे आपके साथ नहीं देखेंगी। देख लिया तो खामखा खफा हो जाएंगी। मेरे लिए मेरे मरीज को देखना उनकी नाराजगी से ज्यादा जरूरी है। टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? ठीक। कितने नंबर आए? डॉक्टर साहब की टांग में मसला है, चल नहीं सकते। इन्हें बाइक पे बिठा के घर तक छोड़ दो, लाला बीमार है। डॉक्टर बेटे। मीनू, बैठे। चाची, डॉक्टर साहब। उधर रख दे। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धूप में ना रुकना बेटा, इधर आ जाओ। आओ बैठो। शुक्रिया। कहाँ है मेरा राजदीन? अरे बेटा, उसके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो मुझसे 200 रुपया लेके अपनी दवाई लेने गया है। कौन सी दवा है? शहर के डॉक्टर ने लिख के दी थी, कहता था वही खाऊंगा तो आराम आ जाएगा। मैंने कहा भी सब्र कर, किसी को भेज के मंगवा देती, लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चला गया। चलो मैं तब तक इंतजार कर लेता हूँ, हो सकता है आ जाए तो देख लूंगा कौन सी दवा है। मेरा मिराजुद्दीन ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। तुमने जो इसकी रिपोर्टें शहर भेजी थी, उसका कोई जवाब आया? वो मैंने जिन्हें भेजी है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, कोई हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। उस्ताद है मेरे, जैसे ही वापस आएंगे जवाब भी आ जाएगा। अल्लाह तुम्हारे उस्ताद को भी खैर से लाए और खैर का जवाब भी आए। मीनू, मिराजुद्दीन खुद दवाई लेने निकल पड़ा है, तुझे रास्ते नहीं मिला? नहीं तो आ जाएगा आ जाएगा। जब तक वो आता है मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं बेटा? अगर आसानी से बन जाती है तो जरूर। चाय बनाने में कौन सी मुश्किल है, मैं बना के ला। नहीं अम्मा तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ चाय। दूध संभाल अफजल, आग तेज है, कहीं ये भी तेरी जवानी की तरह उबल ना जाए। मलक जी, अब जवानी कहाँ रह गई, अब तो ढलवान का सफर है, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। अब तो बस दुआ है कि आगे की मंजिलें आसान हो। तो जिन मंजिलों के ख्वाब देख रहा है ना, वो तुझे आसानी से मिलने वाली नहीं। अब काम कर, चूल्हे की भी और अपनी भी। चाय पिएंगे ना मलक जी? मैं आज चाह का नहीं, तेरा कोंट पीने आया हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि आज अब गुस्से में क्यों है। वो अभी तो मुझे गुस्सा चढ़ा कहाँ है। आज तो मलक नादर बहुत खुशहाल मूड में है। सोच, अगर खुशहाली में मेरा ये हाल है तो गुस्से में मेरा क्या हाल होगा। बंदा बन, बंदे का पुत्र बन,
मैं अपने गांव में कोई 2 नंबर काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने किया क्या है? इशारे को बात और खत को तार समझ। मुझे मजबूर मत कर कि मैं अपनी जबान से बोलूं कि तूने किया क्या है। ये समझ ला पा कि ना मुझे इशारे समझ आ रहे हैं ना ये सारी बात समझ आ रही है। खुल के बताए मसला है क्या? और मैं खुल गया ना तो कैसा कलाम है, तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तेरी गंदी बातें और कामें दोहरा कर मुझे कितना सवाब मिलना है? मैंने कौन सा गंदा काम किया है? नसरीनी के साथ क्या कर रहा है? हंस दे रहा है, क्या पढ़ा रहा है? ठीक बात नहीं कर रहे। तू ठीक कर रहा है? कुछ तो शर्म कर। वो अशरफ के निकाह में है। जो मर्द दूसरों की औरतों को वर्गलाते हैं ना, उनको चक्कर देते हैं, लानत। मैं तुझे बड़ा शरीफ आदमी समझता, तू तो बिल्कुल 2 नंबर निकला। तूने मेरा मान और मेरा दिल तोड़ दिया है। याद है ना, आग कम कर। हो गया ना सारा दूध खत्म, हो गई सारी पतीली खाली। एक नसरीन के 2 सवाली, एक फूल 2 माली। तुम्हें एक राज की बात बताओ। जो मीनू का बाप है ना, वो कभी कभी मेरे लिए बिस्किट लाता है, शहद से ज्यादा मीठे और कपास की तरह नरम। मुंह में रखते ही खुल जाते हैं। अल्लाह जाने कौन सी दुकान से लाता है। मैं तो उन्हें छुपा के रख देती हूँ। जब दिल करता है 2-4 निकाल के खा जाती हूँ। आज चाय के साथ तुम्हें भी खिलाऊंगी। चाय तैयार हो गई होगी, मैं लाती हूँ। अम्मा आप कहाँ जा रही हो? बिस्किट लेने जा रही हूँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? कोई नगमे इश्क गाए न गाए कि फिर मुझसे दीवाना आए ना आए। जैसे शाहों का शाह 2 के आगे 4 लगा, रांझे शाह की रानी 3 घरों में काला पानी। कब है गुलंदाजी? पहले कभी नहीं खेला? नहीं। जो गेम खेलता है उसको तो सब मालूम होता है, कब नंबर निकलेंगे, कब ऐलान होंगे। खेलना भी आता है? सीख जाऊंगा। हाँ, दिल में तलब हो तो बंदा सीख ही जाता है। मोटा मोटा तो मैं सिखा दूंगा, बाकी 40-50 हजार हारेगा खुद ही सीख जाएगा। वैसे है कहाँ का? कैसर कलां का तो नहीं लग रहा। यहाँ का नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा मैं भी किस्मत आजमा लूं। 8 और 18 खेलेगा इस बार। 1000 8 पे लगा दे, 2018 पे। जीत गया तो कितने मिलेंगे? 8 पे लाख और 18 पे 80, दोनों लगे तो 1,80,000 तेरा। सोच मत, लगा दे। जो खेलता है वही जीतता है, और जो जीतता है ना वही सिकंदर होता है। एक दिन बाद कुरानदाजी है, 1,70,000 तेरी जेब में। अभी तो 1,80,000 थे। हाँ, तो 10,000 मेरा कमीशन भी तो होगा ना। जिस दुकान से पर्ची लेगा उसको कमीशन नहीं देगा। ये नंबर लगेंगे तो सही ना? ऐसे लगेंगे जैसे भीगे परिंदे को करंट लगता है। सोच मत, 10 मिनट बाद सेल बंद हो जाएगी। इस पे अपना नाम और जिन नंबरों पे खेलना है वो लिख दे। ये बस। जुम्मे को 9 बजे कुरानदाजी है, यहीं आ जाना। जाओ जाओ। रुक जा, हाँ बोलो अब्बा। रुक जा ना, थोड़ा सांस ले ले, थक जाएगी। बस थोड़ा सा रह गया। मैं कर दूंगा, छोड़ इसे। इधर आ मेरे पास बैठ, बात करनी है तुमसे। क्या हो गया अब्बा? सब खैर है? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या हुआ?
खैर है, सोच तो लिया तो ठीक है। मुझे क्या होना है? हट्टी कट्टी तुम्हारे सामने बैठी हूँ। 2-4 दिन से देखा हूँ मैं, चुप चुप है तू। कहाँ चुप हूँ अब्बा? ब्रेक लगाए सारा दिन बकबक करती रहती हूँ। तुझे एक राज की बात बताऊं, मुझे पहले शक था लेकिन आज यकीन हो गया। तू अपने माफी नहीं की, मेरी माँ से चली गई। तू भी अपने गुस्से को ऐसे ही दबाती। आज तुझे ये चक्की चलाते देख के ना मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को नहीं अपनी माँ को देख रहा। मैं तो रोज ऐसे ही चलाती हूँ अब्बा। मेरी माँ भी यही जवाब दिया करती थी। अब्बा जब उसे किसी बात पे दुख देता था ना तो वो गुस्सा नहीं करती थी, लड़ती नहीं थी उससे, काम में झुक जाती थी, चिलचिलाती धूप में, सहन में, दीवारों पे लेप करती रहती थी। अजीब औरत थी। उससे तो मैं कभी पूछ नहीं पाया, लेकिन तुमसे जरूर पूछूं। बता क्या बात, क्या है, क्यों और किस पे गुस्से हो? गुस्सा किस बात का अब्बा? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। वो भी यही जवाब देती थी, लेकिन मैं तब भी समझ जाता था, आज भी समझ रहा। बच्चा नहीं हूं मैं, बाल सफेद हो गए मेरे साथ के कभी भी मर गए केसर कला के। शाबाश, बता दे क्या बात। कोई बात नहीं है, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है, और वो भी तुमसे। मर्जी है तेरी, ना बता। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, जिस घर में माएं और बेटियां खुश ना हों, उस घर में एक दिन तबाही जरूर आती। क्या बात? कोई बात नहीं अब्बा। आप ही बताएं क्या करूं? एक तरफ सरताज चाची का मशवरा है, दूसरी तरफ अफजल खान का के सबक पढ़ा रहे। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे सोचने दो बेटा मुझे। सॉरी मैंने अपने साथ आपको भी परेशान कर दिया। अरे नहीं यार, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे बोला? बल्कि अगर सच पूछो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा बेटा मुझसे डरता नहीं है, बल्कि एतमाद करता है मुझ पे, अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है। हमेशा आपसे तो की है, मेरे सबसे अच्छा मशवरा भी आप ही देते हैं। आप बताएं, जो ये रायता मैं ला के आया हूँ इसमें क्या करूँ? बेटा पहले तो बगैर सोचे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस बच्ची से मोहब्बत हो गई है? 100%। फिर पहले तो तुम कहते थे कि कंफ्यूज हो। सुनता हो गई है बस। बेटा आंखें भीग रही हैं, बेचैन हो और शर्मिंदा हो अबू। अरे बेटा शर्मिंदा किस बात पे? सब बातें याद आ रही है अबू जो मैंने की थी, यार उसने सुन ली थी। उसके बाद उसने मुझे नजरों से देखा था, बस नहीं बुला पा रहा मैं। उसकी जिंदगी से भरपूर आंखें एक लम्हे में खाली हो गई थी, बस मुझे देख ही जा रही थी। उस लम्हे को मैं बयान नहीं कर सकता। बताने की जरूरत भी नहीं बेटा, अगर बता दोगे तो दिल पे रखा पत्थर हट जाएगा और उस लम्हे की अहमियत खत्म हो जाएगी। बेटा मुझसे या किसी और से बात करोगे, हम सिर्फ तसल्ली दे सकेंगे, मदद नहीं कर सकेंगे। बेटा तुम्हारी मदद सिर्फ मीनू कर सकती है। कर रहा हूँ अब्बू, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा मुझे लगता है कि हम में से बेशतर मर्द औरत को जख्म देने के बाद लच्छेदार बातों के सुई धागे लेकर उसका जख्म सीने निकल पड़ता है। औरत का दिल कोई बिजली का बल्ब तो नहीं है, ये जब दिल चाहे उसे ऑन कर दो, जब दिल चाहे उसे ऑफ कर दो। बेटा वक्त दो उसे, फिर जाके सीधी और सच्ची बात कर, बजाय उसे कुछ समझाने की समझने की कोशिश करो, कुछ सुनाने की बजाय उसकी सुनने की कोशिश करो। जिंदगी आसान हो जाएगी बेटा। तुम साफ दिल के आदमी हो, मुझे यकीन है ना तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा देगा ना मीनू। चलो बेटा अब तुम घर जाओ और कुछ आराम करो। मैं आज नए पौधे लेकर आया हूँ, बड़े गमलों में शिफ्ट करना है। अल्लाह के माने जा।
अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, कैसे हो? आजा आजा, शाबाश शाबाश। तुम्हें अब हम बड़े गमले में लगाएंगे। मेरी बहू के आने से पहले पहले तुम्हें बहुत सारे फूल देने हैं।